MH370 हवाबाजी की तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा। आखिर हुआ क्या था? 8 मार्च 2014 एक जहाज उड़ा और फिर कभी नहीं मिला। एक ऐसा मुअम्मा जो आज भी हल नहीं हुआ। सब कुछ परफेक्ट था। तजर्बाकार पायलट, साफ मौसम और बेहतरीन बोइंग 777। कोई गड़बड़ की गुंजाइश ही नहीं थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जहाज अपने रूट पर था और कम्युनिकेशन भी ठीक चल रही थी। और फिर कॉकपिट से ये आखिरी अल्फाज सुनाई दिए, एक पुरसुकून नॉर्मल अलविदा। ठीक 2 मिनट बाद जहाज सिविलियन रडार से यूं गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मगर जहाज क्रैश नहीं हुआ था। मिलिट्री रेडार के मुताबिक वो घंटों परवास करता रहा और जानबूझकर अपना रास्ता बदलता रहा। एक एक करके उसके कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए गए और ये सिर्फ कॉकपिट से ही हो सकता था। मतलब साफ था, कोई जहाज उड़ा रहा था और उसे दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जहाज रेडार से तो गायब था, लेकिन एक सैटेलाइट को हर घंटे एक पिंग या सिग्नल मिल रहा था। इन पिंग से एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने 7 मुमकिन रास्ते ट्रेस कर लिए और ये सातों रास्ते एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे थे, वसी और अरीज जुनूबी बहरे हिंद। तो सवाल ये है कि अगर लोकेशन का अंदाज़ा था तो ये आज भी एक मुअम्मा क्यों है? सबसे मशहूर थ्योरी पायलट्स की खुदकुशी की थी, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिल सका और ना ही कोई वजह। दूसरी थ्योरी, कोई इमरजेंसी, लेकिन अगर ऐसा था तो जहाज का रास्ता जानबूझकर क्यों बदला गया? तो क्या ये हाईजैकिंग थी? शायद, लेकिन ना तो किसी ने जिम्मेदारी कबूल की, ना ही कोई मुतालबा सामने आया। इसके बाद शुरू हुई तारीख की सबसे बड़ी और महंगी तरीन सर्च, $200 मिलियन से भी ज्यादा की। 1 साल से भी ज्यादा अरसे बाद अफ्रीका के साहिलों से जहाज के टुकड़े मिलना शुरू हुए। इन टुकड़ों से यह तो साबित हो गया कि जहाज क्रैश हुआ, लेकिन कैसे और क्यों, ये राज ही रहा। 3 साल बाद ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। जहाज का मरकजी हिस्सा आज तक नहीं मिल सका। आज के दौर में जहां हर चीज पर नजर है, एक बोइंग 777 आखिर गायब कैसे हो सकता है? MH370 एक ऐसी कहानी है जिसका कोई अंजाम नहीं, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी ना भर पाए।